इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट के मामले में सजा का ऐलान कर दिया गया है। 38 दोषियों को फांसी की सजा दी गई है। साल 2008 में धमाके हुए थे और इन धमाकों में 38 दोषियों को फांसी की सजा दी गई है। इससे कुछ दिनों पहले अभी दोषियों को दोषी मान लिया गया था और आरोपियों को सजा का ऐलान आज किया गया है। 38 दोषियों को फांसी की सजा का ऐलान किया गया है। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट के मामले में सजा का ऐलान, 38 दोषियों को फांसी की सजा दी गई है। 49 लोगों को इस धमाके के लिए दोषी पाया गया था और इन 49 लोगों में से 38 दोषियों को फांसी की सजा दी गई है। 14 साल पहले साल 2008 में ये धमाके हुए थे, अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट, जिसमें 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर अहमदाबाद केस से जुड़ी हुई सामने आ रही है। 2008 के अहमदाबाद ब्लास्ट मामले में 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, 14 साल बाद इंसाफ हुआ है, 38 दोषियों को फांसी की सजा का ऐलान किया गया है। देखिए चंदन, ये अपने आप में बड़ी खबर है कि 2008 में, जुलाई 2008 में अहमदाबाद में ब्लास्ट हुए थे। ये सीरियल ब्लास्ट था जिसमें 56 लोगों की मौत हुई थी और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। और चंदन, इसमें ये बात भी ध्यान देने वाली है कि ये पहली तरह का मामला था जब इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों ने किसी अस्पताल को निशाना बनाया था। यानी कि जिस तरीके से उन्होंने पहले सिलसिलेवार ढंग से जो बॉम्बिंग की थी, जो प्लांट किए थे, उसमें उन्होंने अस्पताल में भी ये रहकर सोच करके बम लगाए थे कि अगर कोई घायल जिसको अस्पताल ले जाया जाएगा तो वहां पर भी ब्लास्ट में उन लोगों की मौत हो। इससे पहले किसी आतंकी संगठन ने इस तरह की कोशिश नहीं की थी कि अगर कहीं पर वो बम प्लांट करते हैं, कोई घायल होता है या किसी की मौत होती है तो उसे निश्चित तौर पर अस्पताल में ही इलाज के लिए लेकर के जाया जाता है। लेकिन अस्पताल को इससे पहले किसी आतंकी संगठन ने निशाना नहीं बनाया था। तो ये अपने आप में सबसे घिनौनी घटना थी जो उस दौरान इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों ने की थी। इसमें सफदर नागौरी जो कि सिमी के साथ जुड़े हुए थे, तो सिमी और इंडियन मुजाहिदीन ने मिलकर के ये ब्लास्ट किए थे। क्योंकि अगर इस पूरे मामले को देखें तो वो एक समय था जिस समय इंडियन मुजाहिदीन अलग अलग शहरों के अंदर, दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, इस तरह से अलग अलग शहरों पे वो बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा था। जिसके बाद में सितंबर 2008 में ही जब दिल्ली पुलिस ने इसका खुलासा किया था और उसके बाद जो आतंकी थे इंडियन मुजाहिदीन के 3 आतंकी मारे गए थे और यासीन भटकल जो कि भारत के अंदर इसका सरगना था, उसको बाद में गिरफ्तार किया गया था। जी बिल्कुल, जो 56 लोगों की मौत हुई थी उन्हें आज निश्चित तौर पर इंसाफ मिला है। और जिस तरह से मानवता को शर्मसार करने वाला हमला था और जैसा कि आपने बताया कि अस्पताल को भी टारगेट किया गया था, तो ऐसे वहशियों को आज सजा का ऐलान किया गया है और कहीं ना कहीं एक बड़ी नजीर ये सजा पेश करेगी कि अगर देश को दहलाने की साजिश की जाएगी, देश की शांति को भंग करने की कोशिश की जाएगी, तो उन्हें कानून के तहत मुकम्मल सजा दी जाएगी। 38 दोषियों को फांसी की सजा का ऐलान हुआ है अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट के मामले में। हमलावरों ने अस्पतालों को भी निशाना बनाया था। जुलाई 2008 में इस हमले को अंजाम दिया गया था। सीरियल धमाके किए गए थे और 49 लोगों को इस मामले में दोषी पाया गया था और 38 दोषियों को फांसी की सजा दी गई है, जबकि 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, अहमदाबाद ब्लास्ट केस में 49 दोषियों में से 38 को फांसी की सजा दी गई है, जबकि 11 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इंडियन मुजाहिदीन ने इस धमाके को अंजाम दिया था, सीरियल ब्लास्ट किया था एक के बाद एक, और 56 लोगों की इन धमाकों में मौत हुई थी। सीरियल ब्लास्ट मामले में 13 साल के बाद यह फैसला सामने आया है। अहमदाबाद की स्पेशल कोर्ट ने यह सजा का ऐलान किया है। 49 लोगों को दोषी पाया था इन धमाकों को अंजाम देने में और 38 दोषियों को फांसी की सजा दी गई है। अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008 को धमाके हुए थे। 20 जगहों पर 21 ब्लास्ट किए गए थे, यानी पूरी प्लानिंग के तहत 70 मिनट के अंदर अहमदाबाद को दहलाया गया था। इंडियन मुजाहिदीन ने धमाके की जिम्मेदारी ली थी और कानूनी प्रक्रिया के तहत दोषियों को सजा दी गई है। इकबाल, यासीन और रियाज भटकल मास्टरमाइंड थे। इन धमाकों में 56 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 240 लोग घायल हुए थे। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है
कि कितना भयानक था यह हमला। आरोपियों के खिलाफ 521 चार्जशीट दाखिल की गई। गुजरात पुलिस ने 19 दिन में यह मामला सुलझाया। सुनवाई के दौरान 7 जज बदले गए। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में 38 दोषियों को फांसी, 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जितेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, कहीं ना कहीं ये फैसला उन आतंकियों के लिए, उन लोगों के लिए जो है नजीर बनेगा जो कि भारत में अशांति फैलाने की मंशा रखते हैं। बिल्कुल सही कहा चंदन आपने, क्योंकि इस फैसले से ये बात साबित हो जाती है कि कोई भी आतंकी संगठन या कोई भी अपराधी किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम दे दे, लेकिन आखिर में उसे कहीं ना कहीं सजा भुगतनी ही पड़ेगी। और ठीक जिस तरह से 2008 में सीरियल बॉम्बिंग के मामले में इन आरोपियों को, दोषियों को फांसी की सजा दी गई है। कुल 49 इसमें दोषी साबित किए गए थे, बाकियों को जिसमें से 38 को जो है फांसी की सजा दी गई है। तो ये बताता है कि किस तरह का घिनौना अपराध इन लोगों ने किया था, जिसमें 56 लोगों की मौत हुई थी। 22 जगह अहमदाबाद के अंदर इन्होंने धमाके किए थे, जिसमें से एक बम फट नहीं पाया। जी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.